हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 3 प्रश्नावली तीसरी हम सॉल्व कर रहे थे। हमने अभी तक रैखिक युग्म समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना सीखा। फिर हमने कुछ सवाल पहले 3.2 के, ये किस प्रश्नावली के भाई 3.2 के 1 के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। कौन सी मेथड से? प्रतिस्थापन विधि से। हमने अभी तक देखो ग्राफीय विधि सॉल्व की, ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। और कुछ क्वेश्चन हमने देखे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्लियर है बात? और एक दो क्वेश्चन और रह गए, तो इसको भी हम किससे देखते हैं? प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। जैसे आपको ये दे रखा है √2x + √3y = 0। इसको इक्वेशन दे दो 1 और इसको दे दो 2। समीकरण 2 से देखो भाई, √3x = √8y। यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? √8/√3y। क्लियर है? x का मान समीकरण किस में रख देंगे? किस में रखेंगे भाई? x का मान देखो, यहां से जब 2 से x की वैल्यू निकाली तो किस में रखोगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से देखो √2x + √3y = 0। यहां से रखो भाई x की वैल्यू √2 √8/√3y + √3y। देखो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, जो भी समीकरण दी होती है वहां से एक समीकरण से x और y से x या y का मान निकालते हैं। उस x y का मान जिस समीकरण से निकाला उसमें नहीं, दूसरी समीकरण में उसका मान रख देते हैं। जैसे हमने 2 से निकाला और समीकरण 1 में रख दिया, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2/8। यहाँ देखो भाई क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? y कॉमन आ रहा है। y कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा √2 × √8/3 + √3 = 0। तो y बराबर देखो, ये सारी संख्या क्या है? गुणा में। गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में। तो भाग में 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है वो तो क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान क्या हो गया? 0। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे भाई, तो √2x + √3y = 0। y की वैल्यू रखो भाई, √2x + √3 × 0 = 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः x = 0 और y = 0। तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्मों को हल करेंगे। क्लियर है बात? अब देखो भाई नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, पहले का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है सभी? कोई भी अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन में मेरे डाउट है, आप दोबारा बताएं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है अभी, थोड़ा सा अलग है। जैसे पहले आपको दे रखा है 6th क्वेश्चन, 3x/2 - 5y3 = -2। यहाँ से थोड़ा सा जनरल फॉर्म बना लेंगे क्वेश्चन। बट्टे वाली संख्या हटाएंगे तो 2 और 3 कैल्शियम 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 3 से करेंगे 9x, माइनस की जगह माइनस, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 बार = -2। तो 9x - 10y बराबर क्या आ जाएगा? ये 6 जो भाग में कहाँ चला जाएगा? गुणा। तो इसे दे दो समीकरण 1। क्लियर बात? इसी प्रकार दूसरी समीकरण रखेंगे x/3 y/2 = 13/6। यहाँ भी लघुत्तम लेंगे 3 और 2 का लघुत्तम 6। 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को गुणा कर देंगे x से, 2x + 3y = 13/6। ये 6 भी भाग में, ये भी 6 से 6 कट गए, तो 2x + 3y बराबर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इसको दे दो समीकरण 2। क्लियर है? यहाँ से मान निकालो भाई, तो 2x बराबर x की वैल्यू निकालो 13 - 3y, तो x का मान आ जाएगा 13 - 3y/2। ये यहाँ से x का मान आया है। ये x का मान कहाँ रखोगे? 2 में रखोगे, 1 में? कहाँ से निकाला है? 2 से, तो किस में रखोगे? दूसरी समीकरण।
पहली x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे भाई 9 गुणा x का मान रखो 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस का 12। क्लियर है? तो यहाँ से गुणा कर दो भाई, 9 को 13 से करोगे 117 और 3 को 9 से करोगे 27y बटे 2 माइनस का 10y बटे 1 बराबर माइनस 12। यहाँ लघुत्तम ले लो 2, तो ये तो सेम आ जाएगी क्योंकि 2 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? एक बार। 1 में तो 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20y बराबर माइनस का 12। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर लो, 117 माइनस 20 और 27 कितने हो जाएंगे? 47y। ये 2 उधर जाके गुणा होगा तो माइनस का 24, माइनस का 47y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 24। 117 प्लस का उधर जाके माइनस का 117, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 47y बराबर यहाँ से माइनस का 100 कितने भाई? जोड़ो इनको 41, 141, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 141/47, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इस y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो भाई, 2x प्लस 3y, 3 इंटू 3 बराबर 13, तो 2x बराबर क्या जाएगा? 13, 3 इंटू 3 क्या जाएगा? माइनस का 9, x बराबर आ जाएगा 2x बराबर 13 में से 9 घटाएंगे 4। यहाँ देखो भाई, ये 13 प्लस का है, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, तो x का मान क्या आ गया? 2। क्लियर बात? देखो दोबारा देखो, हमने पहले क्या किया, इस समीकरण को जनरल फॉर्म नॉर्मल समीकरण बनाई, तो हमारे पास आ गई 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। फिर हमने इस समीकरण को बनाया, इसकी नॉर्मल समीकरण बनाई, इसकी आई 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से मैंने क्या किया? x का मान निकाला 13 माइनस 3y बटे 2, x का मान समीकरण 1 में रखा तो y का मान आ गया, y का मान समीकरण 2 में रखा तो किसका मान आ गया? x का मान आ गया। तो अतः हमारे पास वैल्यू आ गई x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस प्रकार हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे। अब है देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो ये करके बताओ भाई जल्दी से, मुझे करो, देखते हैं कौन करता है। सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ से दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद x की वैल्यू किस में रख देंगे? x और y का मान जो आएगा वो इसमें रख देंगे, किसका मान आ जाएगा? m का मान है आ जाएगा। तो करो जल्दी से भाई, जल्दी से करो इसको। देखो भाई, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, आपको दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये दे रखा है, इसको इक्वेशन दे दो 1। क्लियर है बात? और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको दे दो समीकरण 2। समीकरण 1 से देखो 2x बराबर 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1 रखा है। यहाँ से x का मान निकालो भाई, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 11 माइनस 3y। क्लियर है? तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y बटे 2, ये आ गया। ठीक है, इस x का मान किस में रखोगे? 2 में या 1 में? ये x कहाँ से निकाला है? 1 से निकाला है तो 2 में रखोगे, 2 से निकाला है तो 1 में रखोगे। तो हमने समीकरण 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्लियर बात? 2 में रखेंगे तो 2 गुना 11 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो यहाँ से हम निकालेंगे 11 माइनस 7y, 4 और 3, देखो जब दोनों संख्या माइनस है तो भी जुड़ेगी और प्लस होती है तो भी जुड़ती है। अगर माइनस है तो चिन्ह माइनस का आएगा और प्लस है तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा, बराबर माइनस का 24। यहाँ से 11 उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा भाई? प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस।
तो यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास -7y बराबर -35, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 35/7। कितना आ गया? y बराबर 35/7। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5। y का मान क्या आ गया? 5। y का मान 5 आएगा तो इस y का मान किस में रख देंगे भाई? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 2 में रखोगे। क्या से निकाला x का मान? x का मान समीकरण 1 से निकाला तो 1 में रखो, 2 में। इस y का मान आप कहीं भी रख सकते हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2 5 बराबर 11। तो 3 को 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 15 बराबर 11। तो 15 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा -4, और 2 जो गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो x बराबर क्या आ गया? -2। तो हमारे पास यहाँ पे अतः x बराबर तो आपके पास क्या आ गया भाई? -2, और y बराबर क्या आ गया? 5। अब आपको देखो ये बोला है कि y बराबर जिसके लिए इस कंडीशन के लिए y बराबर mx प्लस 3 के लिए m का मान ज्ञात करना। तो m का मान तभी ज्ञात हो पाएगा जब हमारे पास x और y हमने इन दोनों समीकरण से निकाल लिया, इक्वेशन से निकाला। तो यहाँ से हम लिखेंगे y व x व y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ से y का मान रखो भाई, कितना है? 5 है। m का मान निकालना है तो m की जगह x की जगह -2 प्लस 3, तो 5 प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, तो m बराबर -5 में से 3 घटाओगे 2, यहाँ से माइनस का 2, -2 जो गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो m बराबर यहाँ से आपके पास क्या आ गया? 1। m बराबर क्या आ गया? -1। क्लियर है बात? तो इस समीकरण में हमारे पास x की वैल्यू तो आई कितनी? -2, y की वैल्यू कितनी आई? 5, और m का मान कितना आया? -1। क्लियर है बात? तो m की वैल्यू, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट और 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, हर एक स्टेप को बड़ी ध्यान से देखो, और उसे अपने नोटबुक में प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि अगर नोटबुक में आप मैथ को प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।